अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वाजिद अली है और आज हम बात करेंगे फ़र्क जो बर्दाश्त और किसी को गुस्सा दिलाने के दरमियान। किस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ होती है जो वो बर्दाश्त के दायरे में नहीं आती, वो किसी को गुस्सा दिलाने वाली बात होती है। जी, हम अभी बात करते हैं। देखें, हम आपको अभी मिसाल के तौर पे समझाते हैं। अगर आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ते हैं और सीढ़ियाँ आप क्रॉस करते हैं, तो वो आप जैसे ही ऊपर जाते हैं तो रास्ते में मतलब थोड़ी सी सीढ़ी आप ऊपर जाते हैं तो थक जाते हैं, तो आप चलते जाते हैं, रुकते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं तकलीफ़ को, तो आप चलते जाते हैं ऊपर। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि अगर आप कोई काम शुरू करें और जैसे कि आपने कोई छोटी सी शॉप शुरू की हो और बिज़नेस आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं। शुरू में आपकी फ़र्ज़ कर सेल्स 10,000 रुपये हैं या $10,000 हैं या कुछ भी हैं, लेकिन आपके तकरीबन ख़र्चे भी उतने ही हैं या उससे थोड़े से कम या थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आप अगर थोड़ा सा टाइम उसको बर्दाश्त करते हैं, फ़र्ज़ कर 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, और आपको आगे 2 महीने बाद फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है कि काम अभी चलना शुरू हो गया है, लेकिन जो आपने पहले जो 6 महीने जिसमें आपने कुछ ख़ास बचत नहीं की होती है और काम को आगे ले जाने में, इसको कहते हैं कि आपने मुश्किल टाइम में इस बिज़नेस को चलाने के लिए बर्दाश्त किया है। तो एक बर्दाश्त की और भी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ कि फ़र्ज़ कर आप पाकिस्तान से निकलते हैं किसी और मुल्क को जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए। अभी अगर आप पाकिस्तान से निकलते हैं, तुर्की जाते हैं, ईरान से होते हुए तुर्की जाते हैं, तो रास्ते में आप मुश्किल टाइम देखते हैं, तो वो आप बर्दाश्त करते हैं। जितना आप आगे चलते जाते आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो जो मंजिल को अचीव करने के लिए आपने रास्ते में जो मुश्किलें बर्दाश्त की होती हैं उसको बोलते हैं बर्दाश्त। तो जो भी ऐसी चीज़ है जो स्ट्रगल के लिए आपने की होती है उसको बोलते हैं बर्दाश्त। तो ये मैंने आपको 3 मिसालें बता दी हैं, इसको बोलते हैं बर्दाश्त। और अभी मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ जो एक दूसरे को बंदा गुस्सा दिलाता है, उसको पंप करता है, जो बर्दाश्त के दायरे में नहीं आती हैं। अभी मिसाल के तौर पे आपको कोई कहता है कि आप इस तरह हो, आप बुरे हो, लेकिन आप उसको शुरू से थोड़ा अरसा को इग्नोर करते हो कि चलो इसको दरगुजर कर दो, ये वैसे ही कह रहा है बुरा भला। तो फिर आप थोड़े अरसे बाद देखते हैं कि वो आपको फिर वही किसी छोटी मोटी सी आपकी उसके साथ इख्तिलाफ की बात पे वो आपको गुस्सा दिलाता है। तो वो जो गुस्सा दिलाता है, तो ये भी आपको एक किस्म का समझ लेना चाहिए कि ये अभी बर्दाश्त के दायरे में नहीं आ रहा, ये आपको गुस्सा दिलाने वाला और लड़ाई की तरफ ले जाने वाली बात है। एक मिसाल ये हो गई है। तो अब ये एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ, और वो मिसाल ये है, अभी अगर आप फ़र्ज़ कर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो और कहीं से आपकी गाड़ी किसी की गाड़ी के साथ टक्कर खा जाती है, छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी गाड़ी स्क्रैच हो जाती है, तो उस आदमी ने आपको थोड़ा सा बुरा भला कह दिया। तो जो आपने थोड़ा सा उसका बुरा भला कह दिया, अगर वो आपने सुन लिया, वो खामोश हो गया, तो ये बर्दाश्त के दायरे में आता है। अगर वो खामोश ही नहीं और आपको गालियाँ पे गालियाँ दी जा रहा है, जो मतलब गाली एक ऐसी चीज़ होती है, किसी को भी अपने माँ बाप या अपने फैमिली के मेम्बर बुरे नहीं लगते हैं, लेकिन जो इस हद तक चला जाए तो उसका मतलब है कि यह भी बर्दाश्त के दायरे से बात बाहर है। यह भी इसको बर्दाश्त नहीं कहते, इसको बोलते हैं कि वो आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको लड़ाई की तरफ मजबूर कर रहा है। समझ गए? ये 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं जो लड़ाई
की तरफ जाने वाली बातें हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं जो बर्दाश्त के दायरे में आती हैं। तो हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, बर्दाश्त किस चीज़ को कहते हैं और गुस्सा किस चीज़ को कहते हैं जो गुस्सा दिलाने वाली बातें होती हैं। तो हमें इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करना चाहिए, इससे थोड़ा सा इल्म हासिल करना चाहिए और इस पे हमें एनालाइज़ करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे छोटे मोटे मसलों से कैसे समझ के और आगे निकल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जो छोटी चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए। तो बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों को बर्दाश्त और एक दायरे जो लड़ाई या गुस्सा दिलाने वाली बातों के दरमियान में फ़र्क नहीं सिखाते हैं, तो जो वो हमारी औलाद के लिए बाद में बहुत बड़ा मसला बनता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। तो काइंडली आप अपनी कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और ताकि आपको हमारी हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया।